हमारे यहाँ ये नियम माना गया है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति पहले अपने शुद्धिकरण पर ध्यान दे। वस्त्रों की शुद्धि तो हम करते हैं, स्नान से तन की शुद्धि करते हैं, घर की साफ सफाई होती है। उस स्वच्छता के साथ ये माना जाता है कि मंत्र पाठ से वाणी की शुद्धि और मन में उत्तम विचारों के द्वारा मन की शुद्धि और भगवान का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा की शुद्धि, साथ ही साथ कोई अच्छी योजनाएं बनाकर शुभ कार्य में हम अपनी शक्ति को लगाएं तो हमारी बुद्धि की भी शुद्धि होती है। व्यवहार में शिष्टता का बर्ताव, शांति सवेरे सवेरे जो हम अपनाते हैं वह हमारी व्यवहार की प्रक्रिया को शुद्ध करती है। तो ये शुद्धिकरण आवश्यक है। कारण क्योंकि सारा दिन जब आप लोगों के संपर्क में आएंगे तो वह अशुद्धि का ही समय चल रहा होता है, जिसका आपको पता नहीं लगता है। आप देखते हैं कि आपके वस्त्र शाम को जाकर मैले नजर आते हैं तो सुबह नहीं लगते। ताजे ताजे पहने, आपने स्वच्छ वस्त्र पहने तो शाम तक क्या हो जाता है, आपको धीरे धीरे धूल मिट्टी का प्रभाव आपके वस्त्रों पर आता है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक दिन हमारे समाज के द्वारा हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हम दूसरों के संग रहते रहते बहुत कुछ दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति इतना जल्दी प्रभावित होता है, गलत आदमियों के साथ में हमारे अंदर कुछ गलत चीज़ें आ जाती हैं। झगड़ालुओं के साथ में रहते ही हमारे अंदर झगड़े की बात आती है। विकार वाले लोगों के साथ बैठने से विकार वाली बातें आती हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं ना कि कोई वायरस, आपके न दिखाई देने वाला वायरस आपको प्रभावित कर जाता है, बीमार कर जाता है, ऐसे दूसरों की संगति वो भी प्रभावित करती है। इसलिए शुद्धिकरण आवश्यक है। इन दिनों आप देखते हैं कि पूरी प्रकृति का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इन दिनों आप भी अपना शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण इस बात का ध्यान रख कर के करें कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा ऊर्जावान हो सकें, ज़्यादा स्वस्थ हो सकें। तो अपने खान पान को और बेहतर किया जा सकता है। आपने ये देखा है कि जिस समय लक्ष्मी के आगमन के लिए नवरात्रों के बाद वो समय आता है कि जब धीरे धीरे करके हम लोग लक्ष्मी की समृद्धि की आगवानी के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन नवरात्रों से पहले पहले घर की साफ सफाई, इसको बड़ा ध्यान दिया जाता है। रंग रोगन करवाते हैं, घर के जाले साफ होते हैं। यहाँ तक किया जाता है कि घर के अंदर का पुराना बेकार सामान वो हटा दिया जाता है। जो खिड़कियां नहीं खुलती थी उनको खोला जाता है। सूरज का प्रकाश आए, हवा का प्रभाव आए, क्रॉस वेंटिलेशन हो, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं होती, बीमारी लाने वाली चीजें नहीं होती, शुद्धिकरण पर आप ध्यान देते हैं, तभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन आपके जीवन में होगा। मतलब लक्ष्मी जी आ भी जाए तो टिकेंगी। इसलिए जिनकी वाणी मैली, जिनका व्यवहार खराब, जिनके अंदर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है, उनके घर में अगर धन दौलत आ भी जाए टिकती नहीं। टिक जाए तो बीमारी देगी, क्लेश पैदा करेगी, गलत तरफ व्यक्ति चला जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि सुख और समृद्धि को लाने के लिए आपको अपने घर का
शुद्धिकरण और अपने मन का भी शुद्धिकरण, उससे भी ज़्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए, व्यवहार का भी शुद्धिकरण करें। जैसे पुराने लोग इस बात पर बल देते थे, बच्चों से बोलते थे कि बेटा ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना, अच्छे लोगों की तरह तुमने बात करनी चाहिए, गंदे बच्चों की तरह बात नहीं करो। तो ये जो बोला जाता था उसका प्रभाव बहुत बड़ा है कि व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखता है कि मेरे बोलचाल से लेकर मेरे व्यवहार में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि जब आप अशुद्धि वाली भाषा बोलते हैं, जैसे कुछ लोगों के घरों में सवेरे उठते गाली गलौज से उनकी दिनचर्या शुरू होती है, जब तक वो बच्चे को 4 गाली नहीं देंगे, दोस्त मिल जाए तो दोस्त को भी गाली दे करके हंसते मजाक करते हैं। बच्चे को बोलते हैं ये गुंडा है, ये उल्लू है, देखो गुंडे को देखो, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये बच्चा बदमाश है, ऐसे कह के बोलते हैं। वो बदमाश इधर आ, वो गुंडे इधर आ। अब आपने उसको पहले ये बता दिया। मैंने ये सुना है लोगों के घरों में, वो बच्चे को बोल रहे होते हैं ऐसे, बदमाश को बुलाओ इधर, गुंडे को इधर बुलाओ। तो आपने अगर ये संबोधन दिया तो आप समझ लीजिए आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, उसके मस्तिष्क में वो चीज़ बैठेगी जरूर। तो इसलिए वाणी का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। इन दिनों आप क्या क्या शुद्ध कर सकते हैं, विशेष रूप से अपने भाव मुद्रा को, मूड को ठीक करिए। जिनका मूड उनकी तरक्की में बाधक बन गया, वे लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, समाज में आप रहेंगे तो किसी न किसी का व्यवहार ऐसा होगा जो आपको बुरा लगेगा। 1 मिनट में आप तलवार खींच लें, 1 मिनट में आप जो है वो गदाधारी भीम बन जाएं, 1 मिनट में दूसरे को जो है गाली गलौज देने लग जाएं, इसने मुझे ऐसे बोल दिया। ये व्यवहार में चीज़ें होती हैं। इतना जल्दी बुरा मानने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रगति नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें देखी अनदेखी करनी होगी आपको। जैसे जैसे आपके अंदर का बड़प्पन आता है, आपके अंदर की बर्दाश्त भी बढ़ती है, माफ़ करने की ताकत बढ़ती है, हंसकर टालने की आदत बढ़ती है। किसी की बात किसी ने मजाक में कही है या गुस्से में कही है, आप उसको हंस के भी टाल सकते हैं। उसके साथ में मजाक में ऐसी बात कह सकते हैं कि जिससे जो है वो चीज़ आगे बढ़े नहीं, बीमारी ना बने, लड़ाई ना बने। क्योंकि दूसरा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करके आपको उत्तेजित करता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, शुद्धिकरण। दूसरी चीज़ है भाव मुद्राओं पर ध्यान देना, इमोशन पर ध्यान देना, मूड को ठीक रखना। मूड आपकी तरक्की में बाधक ना बने। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भगवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।